नमस्ते दोस्तों, मैथ्स भाई के ठाकुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग जो है मिसिंग नंबर पढ़ रहे हैं। रीजनिंग का एक चैप्टर है मिसिंग नंबर, और उसमें हमने उससे रिलेटेड तो छोटी छोटी वीडियो आप लोग को दे चुका हूं, और आज उसका जो है तीसरा दिन है। ठीक है ना? तो चलिए उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। और आज भी जो है वीडियो में जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। एक से एक धांसू क्वेश्चन लाए हैं, बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट आपको आज सीखने को मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्त? तो जैसा कि ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, 35 नंबर क्वेश्चन है। 14, 49, 189, 17, 61, 237, 22 वाट तो 317। ये जो है आपका एसएससी CHSL का ही जो है आई थिंक 2020 का जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त? तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि नीचे जो है बड़ा बड़ा संख्या है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये दोनों को प्रयोग करके जो है ये बनाया गया होगा। लेकिन क्या किया गया होगा? अगर इसमें इससे गुना करते हैं तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो गुना तो नहीं हुआ। तो पैटर्न क्या चल रहा है भाई साहब? देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे, अगर इसको हम जोड़ते भी हैं तो 4 2 6 2 1 3 यानी 36 का 18, एक माइनस करके लिखा, तो 61 दूना हो जाएगा 122। इसमें 49 जब हम घटाएंगे 9 3 12 या 50 ही घटा देते हैं तो 50 12 72 71 तो है ऑप्शन। ठीक है ना? कितना है कि ये दोनों को जोड़ करके और आधा करके जो है किया है, आधा करके एक माइनस करके लिख दिया है। इसको जोड़े हम 4 और 2 6 और 2 और 1 3, इसका आधा किए तो 36 18 आया। 18 के में से एक माइनस करके लिख दिया 17। तो उसी प्रकार यहाँ हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये तो मालूम है कि आधा करके लिखा हुआ है। तो 61 का जब दुगना किए हम तो ये आया 122, और इसमें से जब हमने 49 घटाया है ना, तो कहीं 61, तो ये 62 रहा होगा। तो 2 दूना 4, तो इसमें से 4 9 5 14 है ना। यहाँ जो है 1 तो 7 4 11 75, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जो हम सोच रहे हैं सो क्या है? गलत है। तो कॉन्सेप्ट क्या है भाई साहब? तो देखिए, अगर इसमें जो है हम 4 से गुना कर दे, 14 चके 56, ठीक है ना, और फिर उसमें हम 7 माइनस कर दे। पहला स्टेप मैंने क्या किया कि 14 में पहले इसमें 7 से गुना किए, 4 से 14 चके 56, अब माइनस 7 कर दिए, तो 56 में से 7 जाएगा 49 आ जाएगा। फिर अगर इसमें हम 4 से गुना कर दे, 49 में अगर हम 4 से गुना कर दे तो 50 रहता तो 200 आता, एक कम है यानी 196, और इसमें से हम 7 माइनस कर दे तो 189। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना? तो इसी प्रकार इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो अब हमको क्या है कि 22 में हमको 4 से गुना करना है, तो होगा 22 चौके 88 और माइनस 7, 88 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 81। तो 81 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा पैटर्न था और बहुत ही अच्छी क्वेश्चन थी। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन की सिलसिला को शुरुआत करते हैं और एक से एक लाजवाब क्वेश्चन देखेंगे। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे इस क्वेश्चन को, और मैं बता दूं कि इससे पिछले जो हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन देखे थे वो पिछले वीडियो का होमवर्क था। तो अब आज का पड़ाव जो है यहाँ से शुरुआत होती है। तो एकदम जो है आप लोग कॉपी कलम खोल के बैठ जाइए, और बहुत ही एकदम सिलसिलेवार तरीके से पढ़ने वाले हैं, और बहुत कुछ आज सीख करके जो है जाने वाले हैं आप लोग। आज की क्लास में जो है आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए, मैं आपको 2-4-5 सेकेंड समय देता हूँ, इस क्वेश्चन को जो है आप करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो देखिए, ये 93 है, 27 है और 63 है, और उसके बाद ये 3 है। ऐसा देखने से लगता है कि ये नीचे वाली संख्या बहुत ही छोटी छोटी दिया हुआ है, तो ऐसा महसूस होता है कि इस 3 संख्या का ही प्रयोग करके ये बनाया गया होगा। तो कैसे? तो सबसे बड़ी संख्या ये है 93, और देखो 7 3 10 6 2 8 1 9। हाँ देखो जी, क्या रहा है कि 93 में से इस दोनों संख्या को आप जोड़ो, 27 जोड़ 63, तो और 93 में से माइनस करना। 27 और 63 को जब जोड़ते हैं तो 90 आता है। 93 में से 90 जाएगा तो कितना गया? 3, जो कि यहाँ लिखा गया है। तो उसी प्रकार से देखिए, ये 79 है, 38 और 37 को जोड़ेंगे तो 75 आएगा।
तो 79 में से 75 जब माइनस होगा तो क्या आ गया 4, बिल्कुल सही है ना। तो उसी प्रकार 67 में से हमको माइनस करना है किसको, 16 और 42 को। तो 16 42 को पहले जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 × 2 8 और 4 है 5, 58। यानी घटाने पर क्या आ जाएगा जी, 67 में से 58 जब घटाइएगा आप तो कितना आ जाएगा, तो आपको हो गए 9। तो 9 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन को सीख करके, देख करके। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए ये 18 है, 12 है, 3 है। ये संख्या का प्रयोग करके 72 बना है, क्योंकि नीचे बड़ी बड़ी संख्या है तो कहीं ना कहीं इसी तीनों से ये बना है। 16 14 वाट यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ क्या आएगा, 112 बना, और 32 16 4 से जो 128 बना। तो कैसे करेंगे, गुना तो होगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर इसको जोड़ते हैं 18 12 30 30 3 90, फिर भी नहीं हो रहा है ना। यहाँ 6 2 8 3 1 4 46 चौके 50 चौके 200, नहीं हो रहा है। तो चल क्या रहा है, देखिए ये पता चला है कि 18 का ये 4 गुना है, 18 चक 72 है नहीं। तो अगर 18 का 4 गुना है तो इससे ये पता चला कि इसमें अगर हम इससे भाग दे दें तो ये 4 दे देगा, 3 चौके 12 4, और उसके बाद 18 से गुना कर दें। यानी हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये 18 में 12 से गुना हुआ और 3 से भाग हुआ, 3 चौके 12 तो 18 चक 72। तो उसी प्रकार यहाँ जो है 16 में 14 से गुना होगा, कितना से भाग देंगे से मालूम नहीं है, लेकिन ये पता है कि आएगा कितना, 112। अब जिससे कट रहा है उसको काट देंगे, 14 से 98, 14 8 112 नहीं, और फिर 8 दूना 16। यानी यहाँ से मान पता चल गया कि x का मान कितना आया, 2। तो 2 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त। और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए देखिए, 4 2 1 का प्रयोग करके 21 बनाया, 5 3 8 का प्रयोग करके 98, 6 7 3 का प्रयोग करके क्या बनेगा, 4 दूना 8 8 इकाई 8 नहीं। तो जब गुना से नहीं हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रोडक्ट तो हमको गुना ही देता। तो चलिए अब हम स्क्वायर करके देखते हैं। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। 16 4 20 1 21, बिल्कुल सही। तो जोड़ने पर जो है 21 आ रहा है कि नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ जब हम देखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 36 प्लस 7 49 और प्लस 9, ठीक है ना। 9 9 18 18 और 6 24 2 2 4 6 और 6 3 9। तो 94 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना जी। 36 हो गया, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, जोड़े 9 9 18 18 6 24 के 4 हासिल 2 2 4 6 और 6 3 9। तो 94 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और उम्मीद है कि मक्खन की तरह क्लियर हो गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे अगला क्वेश्चन है उसी प्रकार का, जो है 2 1 3 का प्रयोग करके 36 बना है, 4 2 1 का प्रयोग करके क्या बनेगा सो पूछा है, फिर 0 4 3 का प्रयोग करके 91। देखिए गुना वाला बात तो इसमें बिल्कुल सोचेंगे नहीं, क्योंकि अगर इसमें जैसे ही गुना होगा तो 0 है तो 0 हो जाता, लेकिन ये 91 है तो 0 वाला बात तो है नहीं। स्क्वायर करके देखते हैं। तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 1 का स्क्वायर होगा 1, और 3 का स्क्वायर होगा 9। तो 9 1 10 4 14, जबकि 36 दिया हुआ है तो स्क्वायर से भी नहीं है। तो चल क्या रहा है भाई साहब, क्या चल रहा है, चलिए तो जरा क्यू करके देखते हैं, है ना। तो 2 का क्यू जोड़ेंगे ही, प्लस 1 का क्यू और प्लस 3 का क्यू। तो देखिए ये 2 का क्यू हो गया 8, 1 का क्यू 1, और 3 का क्यू 3 3 9 27, 27 8 35 35 1 36, बिल्कुल सही है ना। अगला भी चेक कर लेते हैं। तो 4 का क्यू कितना होता है 64, और 3 का क्यू 27, 7 4 11 हाथ से 6 2 8 1 9, बिल्कुल सही है। तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यू है कि नहीं, क्यू वाला पैटर्न चला है। 4 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू, 4 का क्यू कितना होता है जी 64, 2 का क्यू 8 और 1 का क्यू 1। तो 64 8 हो जाएगा आपका 72 और 1 73। तो 73 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे फिर अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है, जो है 7 8 3 का प्रयोग करके 29 बनाया गया है, 4 7 3 का प्रयोग करके 19 बनाया गया है। तो 6 5 और वाट, मतलब यहाँ पर आपको बताना है 31 कैसे बना, ठीक है ना। यानी यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा।
सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 8 7 3 का प्रयोग करके जो है 29 बना कैसे होगा। अगर हम जोड़ते हैं 8 7 15 3 18 आता है, 11 जोड़ना पड़ा, 7 4 11, 11 और 3 जो है 14, इसमें कम जोड़ना पड़ा, जोड़ने पर तो नहीं है। अगर हम क्या करें, गुना करते हैं, 8 3 24, 24 और 7 31 हो रहा है, 7 21 21 4 25 हो रहा है। न जोड़ है, न घटाव है, न गुना है, न भाग है, हो क्या रहा है, क्या हो रहा है भाई साहब? कुछ पता चल रहा है? यहाँ पे जो है कुछ पता चल रहा है। देखिए, अगर हम देखें इस संख्या में इस संख्या से अगर हम गुना करें तो 7 में 3 से जब गुना करोगे तो होगा 21, और इसको अगर जोड़ दे तो 21 8 हो जाएगा 29। बोलो होगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। अगला में भी चेक कर लेते हैं। अगर हम 4 में 3 से गुना करते हैं, इसमें इससे 4 में 3 से गुना करते हैं, होता है 12। अब 12 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 19। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। तो उसी प्रकार 6 में यहाँ वाला संख्या से गुना करना होगा, जो कि मालूम नहीं है, तो मान लो कि 6 गुने 1 हो गया, अब प्लस करना है 5, ये बराबर आएगा 31। समझ में आया कि नहीं? तो ये हो जाएगा 6 1 5, भाई साहब उधर जाएंगे तो 31 माइनस 5, 31 माइनस कितना 5, तो x बराबर हो जाएगा 31 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 26, और 26 बटा 6, 26 बटा 6। क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई है, मतलब हमें लगता है कि हमसे कुछ मिस्टेक लिखा गया है। चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 6, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, 4 3 12 12 7 19, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या आना चाहिए था, 6 5 30। चलो मैं क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। हाँ तो मेरे दोस्त है क्या कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो ये मिस्टेक हो गई थी। तो 5 गुने 1 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 5 गुने 1, अब प्लस 6 बराबर हो जाएगी 31। ये 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 31 में से 6 जब माइनस करिएगा तो 25, 5 5 25 कट गया, यानी x का मान कितना आ गया 5। तो 5 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे इस क्वेश्चन को, कॉकरोच वाला फिर से सवाल आ गया है। तो देखिए 1 6 5 नीचे 2 3 4 का प्रयोग करके जो है 131 बनाया गया है। इसी प्रकार इसमें 248 से बनाया गया है। तो इन संख्याओं का प्रयोग करके यहाँ क्या बनेगा आपको बताना है। तो क्या कैसे किया है, देखिए गुना करने की अगर सोच रहे थे 6 5 30, 30 में 1 से गुना हुआ 30, और यहाँ 4 3 12, 12 दूना 24, और 24 में 30 से गुना होगा 24 3 72, 720 हो जाएगा। तो गुना वाला भाई साहब नहीं है, पूरा गुना करोगे फिर भी नहीं है, और जोड़ने पर भी नहीं हो रहा है। तो चल क्या रहा है, अच्छा अगर इस तीनों पैर का जो है संख्या का मिलाइएगा तो कितना बनेगा 165। इन तीनों पैर की संख्या को मिलाइएगा तो कितना बनेगा, तो 2 3 4। अगर जोड़ते हैं तो ये 300 प्लस 400 प्लस हो जाएगा। तो जोड़ भी नहीं है, घटाव होगा क्या, 234 में से 165 घटाइएगा 5 13 7 6 13 है ना, 71 आ रहा है, ये भी नहीं है। तो क्या है, न जोड़ है, न घटाव है, न गुना, न भाग, तो है क्या? क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, बताइए जरा, है ना। चलिए तो देखिए कैसे इसमें क्या पैटर्न चला है, इसे देखो जी। कॉकरोच का 3 पैर ऊपर, मतलब 3 पैर उधर है 3 पैर इधर है। क्या है कि पीछे वाला पैर का अंतर देखिए, पीछे वाला दोनों पैर का अंतर ऊपर नीचे का 5 और 4 का अंतर 1, मिडिल वाले पैर का अंतर देखिए 6 3 का अंतर 3। अंतर देखना, ये नहीं कि हाँ इसमें से उसको घटा रहे हैं या चाहे प्लस माइनस नहीं, दोनों का खाली, और उस पर 2 1 का अंतर 1। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए तो उसी प्रकार 8 0 का अंतर 8 है, 6 और 2 का अंतर 4 है, 4 और 2 का अंतर 2 है। तो अब आप समझ गए होंगे 3 और 1 का अंतर क्या होगा, आप बोलोगे 2,
9 और 3 का अंतर क्या होगा, तो 6 और 7 5 का अंतर क्या होगा, 2, यानी 262 मेरा बिल्कुल सही जवाब है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ गया? तो उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे इस क्वेश्चन को, 1 5 25 का प्रयोग करके 125 किया हुआ, 3 12 यहाँ पे आपको बताना है, ये वाट है, खाली स्थान है ना, का प्रयोग करके 192 बनाया गया है, 7 14 28 का प्रयोग करके 56 बनाया गया है। तो क्या किया गया है इसमें, देखिए इससे पता चलता है कि 1 गुने 5 5 और 5 में 25 से तो 125 आ गया। लेकिन इधर जब हम देखते हैं तो इधर बड़ी बड़ी संख्याओं को जब गुना करेंगे तो काफ़ी लंबी संख्या बनेगा, लेकिन यहाँ 56 ही है। यानी ये पैटर्न जो हम सोचे इस वाले में जो लगाए सो इधर नहीं लगा। अगर यहाँ देखें तो 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, दुगना वाला प्रोसेस हो रहा है। यहाँ जो है 5 गुने वाला प्रोसेस हो रहा है, क्या 1 5 5 5 5 25 25 25, हाँ तो क्या इसमें क्या 3 चौके 12, अब 12 चौके 48, हाँ हो सकता है 12 चौके 48, 48 चौके 192 हो गया क्या, 8 चौके 12, 8 चौके 32 हासिल 3 और 4 चौके 16 19, बिल्कुल ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा क्या आंसर आ रहा है, 48। 48 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्या और कोई कंसेप्ट लग सकता है, क्या और कोई कंसेप्ट लग सकता है इसमें? इससे अगर आप भाग दो 7 दूना 14 और इसमें गुना कर दो 28 दूना 56, 3 चौके 12 है ना, 4 आएगा 48 चौके 192, 1 में 5 है 5 5 5 25। तो दो कॉन्सेप्ट देखा, एक तो हमने जैसे कि इसमें देखा कि 5 गुना है 5 गुना है 5 गुना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, तो इसमें हो रहा था 4 गुना तो 4 गुना तो 4 गुना, ये वाला कॉन्सेप्ट है। नहीं अगर आप कहोगे सर इसमें 5 गुना इसमें 2 गुना इसमें, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो अगर वो नहीं करोगे तो चल क्या रहा है कि ये दोनों संख्या में जो है गुना कीजिए, 5 गुने 25 ऊपर वाला संख्या से भाग कर दीजिए, बराबर कितना आएगा 125। ये देखिए 28 गुने 14 ऊपर वाला संख्या 7, तो 7 दूना 14 28 दूना 56। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 12 गुने मालूम नहीं है तो x, अब बटा कितना था 3, अब बराबर कितना आया सो तो दिया हुआ है कि 192, तो 3 चौके 12, 4 से जब इसको काटिएगा 4 चक्का 16, 4 8 32, तो 48 जो है इस प्रकार से भी आ जाता है। तो देखा कि एक ही क्वेश्चन में जो है 2 तरीके से भी कॉन्सेप्ट लग गया। तो कॉन्सेप्ट कितने भी तरीके से लग सकता है ना, बशर्ते कि जो भी कॉन्सेप्ट है सब पर जो है एक हिसाब से फॉलो करना चाहिए और ऑप्शन भी रहना चाहिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन है BGNDJRGN वाट, यहाँ बताना है कि क्या आएगा। ऑप्शन है UVWX। तो इसमें भी पैटर्न देखना होगा, और पैटर्न देखने के लिए सबसे पहले जल्दी से नंबरिंग कर लीजिए। तो देखिए ये है 2, ये है 7, ये है 14, ये है आपका 4, ये है 10 और ये है 18, ये 7 14 वाट। अगर देखिए यहाँ गुना की अगर बात सोचते हैं कि 7 दूना 14 बना दिया है, तो 10 चौके 40, 40 तो फिर 26 निकल गया, तो 26 तो नहीं 14 होना चाहिए तब होता। तो गुना वाला पैटर्न तो नहीं है, क्या पैटर्न चला। अच्छा एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ जी है तो फिर यहाँ जी है, यहाँ एन है तो यहाँ एन है। यानी अगर हम कॉलम के हिसाब से सोचें कि इस हिसाब से कोई पैटर्न लग रहा है क्या, तो यहाँ आप देखिए यहाँ 2 से 4 हुआ यानी +2 हुआ, और 4 से 7 हुआ तो +3 हुआ, फिर 7 यहीं पे हो गया, मतलब ये 7 यहाँ चला गया, फिर 7 से 10 +3 हुआ बीच वाले राउंड में, और 10 से 14 मतलब 2 बढ़ा 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा 4 बढ़ा, है ना। तो यहाँ फिर 4 बढ़ा, तो अब 4 के बाद क्या बचेगा 5, यहाँ 14 से 18 हुआ ना, जब 4 हुआ तो 4 के बाद अब क्या बढ़ेगा 5 बढ़ेगा, 18 में 5 जुटेगा तो 23, और 23 पे आता है W। तो W इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाथ मेरे दोस्त देखेंगे इस क्वेश्चन को, 2 5 2 4 1 2 का प्रयोग करके 584 बनाया गया है इन सभी संख्याओं का प्रयोग। 2 3 3 3 2 2 का प्रयोग करके 696। तो उसी प्रकार 4 6 7 और 1 1 2 का प्रयोग करके क्या बनेगा। देखिए क्योंकि बड़ी संख्या है, अगर आप जोड़ने की सोच रहे हैं तो 252 नीचे बन जाएगा 412, है ना, जोड़िएगा तो 2 2 4 5 1 6 4 2 6 664, जबकि 584 दिया हुआ है तो जोड़ पर तो है नहीं, घटाइएगा तो वो भी नहीं होगा, 4 में से 2 जाएगा मतलब 200 कुछ आएगा, है ना, कहीं घटा के दुगना करने पे तो नहीं आएगा। देख लेते हैं,
घटा लेते हैं हम। 412 में से हमको घटाना है 252, नहीं आएगा क्योंकि लड्डू वहीं आ जाएगा लास्ट में। तो जोड़ नहीं है, घटाओ नहीं है। चलिए गुना देख लेते हैं। 5 दूना 10, 10 दूना 20, है ना। 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 20 सठे हो गया 160। तो इससे भी नहीं है। अब आप बताइए कि क्या चल रहा है इसमें। न जोड़ है, न घटाव है, न गुना है और न ही भाग है। तो चल क्या रहा है? अच्छा, कहीं फिर से वो टंगड़ी वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं चल रहा है? तो देखो 2 2 4, बिल्कुल सही है। 5 1 6, लिख लो भाई, 8 दे दिया। 4 2 6 तो 5 दे दिया। क्या चल रहा है? एकदम दिमाग के दही हो गया। क्या चल क्या रहा है? तो देखो चल क्या रहा है इसे देखो। क्या है कि इसका जो है, इसके अगला टंगड़ी को जो है, पैर को पीछे वाले टांग से गुना कर। 2 दूना 4, यहाँ लिखा। ये देखो 5 में 1 से गुना करेंगे, 5 में 1 से, तो 5 इकाई 5, लेकिन ये बीच में ना लिखा करके शुरू में लिखा गया। और 4 दूना 8, ये बीच में लिखाया। समझ में आया? ये ऐसे वाला जो गुना हुआ लास्ट में, ऐसे वाला गुना बीच में, और ये बीच वाला जो है स्टार्टिंग में हुआ। तो उसी प्रकार देखो यहाँ बीच वाला 3 दूना 6 स्टार्टिंग में हो गया, और इसका ये 2 दूना 4 और 3 3 है, बिल्कुल ठीक है। तो उसी प्रकार 6 इकाई 6 स्टार्टिंग में होगा, और 4 दूना 8, ये 8 लास्ट में, बीच में हो जाएगा 7 इकाई 7। तो 678 हमारा जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो मज़ा आया कि नहीं? बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन करने में बहुत ही मज़ा आता है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए 6 3 4 8 है, 18 2 3 27 है, 15 5 वाट यहाँ बताना है आपको, 3 है। देखिए क्या चल रहा है, क्या इस हिसाब से चल रहा है? तो लगेगा कि नहीं, इस हिसाब से चल रहा है। अगर थोड़ी सी आप गौर करेंगे तो देखिए ये इसका जो है मल्टीपल है। 4 दूना 8, 3 में 27। तो अगर यहाँ जो भी संख्या होगा उसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा, और वैसी एक ही संख्या है 1, तो एक इसका आंसर हो सकता है। लेकिन चूंकि ये रीजनिंग है, मैथ नहीं है, तो थोड़ा सा इस पर जो है शंका बना हुआ रहता है ना। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे 4 दूना 8, इसमें 2 से गुना क्यों हुआ? इसमें 3 में 27, इसमें 9 गुना क्यों हुआ? तो देखिए आप अगर देखेंगे तो ये इसमें इससे भाग दे दीजिए तो यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा। इसमें इससे अगर भाग दीजिएगा तो 9 निकल के आ जाएगा, तो 9 3 27। और इसमें इससे भाग दीजिएगा तो 3 निकल के आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ 3 इकाई 3 होगा। यानी चल क्या रहा है मेरे दोस्त, आप देखोगे कि इस वाले संख्या में, ऊपर वाले में, और ये इस वाले में गुना है, और ये इस वाले संख्या से भाग करने पर जो है नीचे आ जाता है। तो 3 दूना 6, तो 4 दूना 8 आ गया। तो उसी प्रकार यहाँ जो है 15 गुने नहीं संख्या मालूम है तो x मान लेते हैं, अब बटा 5 बराबर 3 है। 5 3 15, 3 से 3 कट गया एक दफ़े, यानी x का मान क्या गया 1। तो 1 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है मेरे दोस्त, तो जो है उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। हड़बड़ाना नहीं है, ये मत सोचिए कि सभी अभी तो सर एक ही टाइप के क्वेश्चन करा रहा है, और देखने में एक टाइप का है लेकिन पैटर्न सबका अलग अलग है। और अभी एक से एक अच्छा एकदम बेहतरीन सवाल अभी बचा हुआ है, जो आपको एकदम ना आज मन खुश कर देगा, दिल जो है एकदम बाग कर देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन फिर से कॉकरोच वाला सवाल आ गया है ना। तो देखिए जैसे कि अगर इस संख्या बनेगा तो ये 915 और ये 364। चूँकि छोटा संख्या है तो अंतर किया होगा, 5 में से 4 गया 1 में से 11 से 6 5 11, यहाँ से 8 8 में से 3 गया 5 5 6 51, बिल्कुल सही है। तो चल क्या रहा है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ये बनने, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे संख्या बनाइए। जैसे यहाँ ऊपर बनाइएगा तो 543 बनेगा, और ये 789 बनेगा, लेकिन नीचे की संख्या बड़ा है तो इसमें से उसको घटाएंगे। ठीक है ना, तो 9 में से 3 जाएगा तो ये हो गया 6, 8 में से 4 जाएगा 4, और 7 में से 5 जाएगा तो 246, बिल्कुल सही। तो उसी प्रकार मेरा आंसर जो है 863 में से घट जाएगा 241, घटाएगा क्या आएगा 2 2 6, तो 622 मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त लीजिए आ गया एकदम दिमाग को हिलाने वाला, सनसनी मचाने वाला सवाल। ठीक है ना, पूरा दिमाग को जो है एकदम रिफ्रेश मारने वाला सवाल है। देखिए 312 गुने 225 को लिखा 54। भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी संख्या को गुना करके बोल रहा है कि 54 आएगा। हाँ दिमाग में खराब है क्या?
127 गुने 407 बराबर बोला 110 होगा। तो 125 गुने 232 बराबर क्या होगा? सबसे पहले तो क्या होता है कि कुछ मेरे दोस्त जो है अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर नहीं पढ़े हुए रहते हैं तो वो जाके देखते हैं कि गुना करना है तो वो गुना करने लगते हैं, गुना करने बैठ जाते हैं। तो ये जो है गलतियाँ होती है, उन्हें जो है इस प्रकार से गुना, जैसे ये रीजनिंग है तो इसका कुछ खास मीनिंग होगा, ये नहीं कि हाँ ऐसा गुना है तो गुना करेंगे, जोड़ है तो जोड़ करेंगे। रीजनिंग जैसा दिखता है वैसा रहता नहीं है और जैसा रहता है वैसा दिखता नहीं है। तो देखिए कैसे इस संख्या को प्रयोग करके कैसे 54 बनाया होगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि सबको अगर हम डिजिट को जोड़ते हैं तो 3 1 4 और 4 2 6 आया, और इधर अगर जोड़ते हैं तो 5 2 7 और 7 2 9 आया। 54 है, 9 में 6 से गुना होगा, 9 6 54 एकदम आ गया है ना। देखो 7 2 9 1 10 और 7 4 11, 11 गुने 10 तो कितना हो जाएगा 110। तो उसी प्रकार 5 2 7 1 8 होगा, और इधर जो है 3 2 5 5 2 7 होगा, और 8 7 56 मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। एक उसी टाइप का क्वेश्चन नीचे मैं लाया हूँ। देखो जी इसमें है 8 + 4 अब -7 बराबर 39 लिखा। अब देखो कहोगे भाई 8 4 12, 12 में से 7 जाएगा तो 5 आना चाहिए, 39 कैसे आ जाएगा। अब कितने मेरे बच्चे जो है जो इस क्वेश्चन को अगर नहीं पढ़े हुए रहते हैं तो सोचता क्या है कि एग्जामिनर से शायद कुछ गलती हो गया या क्वेश्चन में गलती है, कहीं 8 जोड़ 4 -7 जो है 39 होगा, क्वेश्चन में गलती है। तो देखिए तो ये सब पर आपको नहीं जाना है, सिंबल पर नहीं जाना है, उसका रीजनिंग है, कुछ खास मीनिंग हो सकता है। तो क्या किया 39 कैसे आ सकता है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर हम इसमें इससे गुना करते हैं 7 चौके 28, 28 8 हो जाएगा 36, 39 तो नहीं आया। 6 दूना 12, 12 7 19, 36 में 3 ज़्यादा 1 ज़्यादा नहीं। अगर इधर गुना करते 8 चौक 32, अब 32 7 39। हाँ देखो इसमें 8 गुने 4 तो 32 हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए 32 7 39, 7 दूना 14 और 14 में 6 जोड़ दीजिए 20 आ गया। तो उसी प्रकार 6 5 30 और 30 में 7 जोड़ दीजिएगा मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा 37। तो 37 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको जो है बहुत ही मतलब आपको जो है बहुत ही ये दोनों क्वेश्चन रोमांचित किया होगा। तो ऐसे तो मैं वीडियो के बीच में कभी नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ ये दोनों क्वेश्चन अगर आपका दिल खुश कर दिया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, है ना। तो चलिए चलते हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये 49 और 50 नंबर क्वेश्चन उसी टाइप का है, बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट इसमें भी है, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है हम लोग करना शुरू करते हैं। ऐसे टुकुर टुकुर कहाँ देख रहे हैं, अरे अभी तक आप लोग लाइक किए कि नहीं किए। सबसे पहले वीडियो को जाकर लाइक कीजिए, गुरु दक्षिणा कौन देगा, खाली पढ़िएगा, लाइक कीजिए सबसे पहले, है ना। तो चलिए देखिए क्या है कि 9 गुने 3 और +8 को 24 बनाया है, 10 गुने 2 + 7 को 35 बनाया है, 12 गुने 4 + 3 को क्या बनाएगा। अगर आप गौर करके देखो तो ये जो लास्ट संख्या है इसी का ये कोई मल्टीपल, जैसे 8 3 24, 7 5 35, तो 3 का ही यहाँ कोई मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल 7 तो नहीं, तो ये जवाब तो नहीं हो सकता है। 9 हो सकता है, ये 16 भी नहीं हो सकता, यानी ये दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, लेकिन कितना होगा, दोनों में से भी कौन होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि 8 3 24 क्यों किया, यहाँ 7 5 35 क्यों किया। तो अब अगला भी संख्या का कोई रोल होगा। देखो अगर इस संख्या में इससे भाग दो, 9 में 3 से भाग दो तो यहाँ क्या आएगा 3, और 3 में 8 से गुना कर दिया, 3 8 24 आ गया। 10 में 2 से भाग करोगे तो 5, 5 में 7 से गुना हुआ 7 5 35। तो उसी प्रकार 12 में 4 से जब भाग करोगे तो आएगा 3, और 3 में 3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 9। तो 9 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह मक्खन की तरह पूरी बात जो है क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार भाई साहब, दिमाग का जो है ना पाठ पूजा जो है कस देने वाले क्वेश्चन है। देखो 3 भागा 4 बराबर 11, 4 भागा 5 बराबर 39, तो 6 भागा 7 बराबर क्या होगा। हाँ चलिए हम देते हैं कुछ समय, देखते हैं कि कौन कौन बंदे हैं जो इसको बना के बता देते हैं। तो चलिए देखिए क्या इसमें क्या पैटर्न लगा है, क्या लगा है। अगर जोड़ोगे तो 4 3 7 11 हो जा, 11 नहीं है, मतलब 11 दिया हुआ है, 7 ही हो रहा है। 5 4 9 बहुत ज़्यादा है, घटाव से तो होगा नहीं। गुना करोगे 4 3 12, तो यहाँ 1 माइनस किया, लेकिन यहाँ 5 1 20 तो ज़्यादा है, 19 ज़्यादा है। तो गुना भी नहीं है, भाग तो है ही नहीं, है क्या। तो अब आ जाइए स्क्वायर के ऊपर।
है ना। तो मान लीजिए 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 होता है 25, लेकिन लिख दिया कितना 11। तो स्क्वायर पर भी नहीं है, क्यूब पर 3 3 होती है 27, 4 चक 16 चके 64, माइनस भी करेंगे 14 में से 7 जाएगा 7, 5 में से 2 जाएगा 3 37, नहीं है भाई साहब नहीं है। तो चल क्या रहा है, अरे उभरा किसी के दिमाग में, चलो आ जाओ देखो क्या किया है बाबू कि ये 3 का ना क्यू किया, 3 का क्यू किया, अब माइनस इसमें से जो है 4 का स्क्वायर घटा देंगे, 3 3 होती है 27, माइनस 4 चक 16, 7 में से 6 गया 1, 2 में से गया 1, 11। समझे कि नहीं समझे। तो परीक्षा में जो है हर पैटर्न को, मतलब आपके पास आपके तर्कस में बहुत सारी तीर कमान हैं और आपको जल्दी से जल्दी वो तीर ढूंढ लेना है जिससे कि आप उस क्वेश्चन को जो है परास्त कर दें, है ना। तो हर कुछ सोचना पड़ता है, हर कुछ देखना पड़ता है। तो इसको भी चेक करना है, कर लीजिए। 4 का क्यू, 4 चक 16 चके 64 होगा, 5 का स्क्वायर 50 25, 64 में से 25 जाएगा, 4 में से 5 जाएगा 9, 5 में से 2 जाएगा 3 39, बिल्कुल सही। तो उसी प्रकार 6 का क्यू क्या होता है मेरे दोस्त, तो 216, और 7 का स्क्वायर 7 7 49, 6 में से 9 गया तो 7 हो जाएगा, यहाँ 0 10 में से 4 जाएगा तो 6 और ये 1, तो 100। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। फिर से एक बार देख लेते हैं। 4 का क्यू, 4 चक 16 चके 64, ठीक है, और 25, 64 में से 5, 4 में से 5 का 9, और यहाँ बचा 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3, ठीक है। तो 6 36 छके 216, 7 7 49, 6 में से 9 गया 9 7 16, यहाँ ठीक है, 10 में से 4 जाएगा 6 1। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है 167 होगा, लेकिन चूंकि ऑप्शन कुछ अलग अलग है तो यहाँ ज़रूर जो है क्या है कि कुछ हमें लगता है कि कुछ मिस्टेक है, ठीक है ना। तो एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। हाँ तो देखिए क्या है कि ये पूरे का पूरा ऑप्शन ही हमने जो है गलत दूसरे क्वेश्चन का दे दिया है ना, इस वजह से 167 बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्त। मतलब आप समझ गए होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 167 इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है बाय मिस्टेक जो है हमने दूसरे क्वेश्चन का डाल दिया अगले क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, मक्खन की तरफ पूरी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए ये है आपका 35 + 48 = 40 लिखा है, तो सीधे से समझ रहे हैं कि भाई जोड़ तो है नहीं। 23 + 34 को 24, तो 11 + 21 को क्या लिखेगा। तो देखिए 35 + 48 जो है 40 कैसे लिखा है, अगर अंतर देखेंगे तो 8 5 13 इसका अंतर है, 13 3 39 से एक ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा। यहाँ जो है अगर देखेंगे तो 7 4 11 है ना, 11 3 33 नहीं, तो जोड़ पे नहीं है, घटाव पे नहीं, गुना भाग पे तो होगा नहीं। क्या चला है, तो अंकों को जोड़ के देखिए, इसको जोड़िएगा तो 5 3 8, इसको जोड़िएगा तो 8 4 12, 12 8 96, 12 8 20, 20 दूना 40 हो रहा है। इसको जरा चेक कर लेते हैं। 2 3 5, 4 3 7, 7 5 12, 12 दूना 24, बिल्कुल सही है। क्या किया है कि डिजिट को जोड़ा है और डिजिट को जोड़ने के बाद ना उसको दुगना कर दिया। उसको क्या किया मेरे दोस्त, दुगना कर दिया है। 5 3 8, 8 4 12, 12 8 20 हुआ, 20 दूना 40, 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 दूना 24। तो उसी प्रकार 1 1 2 और 2 4 1 5, और 5 में 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 10। तो 10 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन का जो है हमने ऑप्शन नहीं लिख पाया, बुरा नहीं मानिएगा। चलिए तो देखिए 89 89 + 3 है, इसको लिखा 50, 58 + 4 = 51, तो 54 + 6 को क्या लिखेगा। सबसे पहले तब इस दोनों से आपको दिमाग लगाना है कि 89 + 3 को 50 लिखा कैसे। जोड़ने पे तो होगा नहीं, घटाने पे होगा नहीं, भाग लगेगा नहीं, तो चल क्या रहा है भाई साहब। तो आप देखेंगे अगर थोड़ी देर के लिए अगर इसको गुना करते 9 8 72, 72 में से 3 जाएगा 75, नहीं भाई साहब नहीं हो रहा है, 24 3 72 ना। अगर इसको हम जोड़ दे 9 8 17,
और इसको गुना कर दे, इसको अगर जोड़ दे तो 17 हो जाएगा। और 17 में अगर 3 से गुना कर दे तो 17 3 51, इसमें एक कम करके मान लीजिए कि लिखा है। अगला चेक करते हैं, 8 5 13 और 13 में 4 से गुना हुआ, 13 चौके 52, 52 में एक कम करके लिखा है, बिल्कुल सही है। तो उसी प्रकार ये 5 4 9 हो जाएगा, 9 में 6 से गुना हो जाएगा तो 9 6 हो गया 54, और उसमें एक माइनस करके लिखना है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 53। तो 53 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बातें मक्खन की तरह क्लियर हो गई होगी। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे आपके सामने 53 नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है। FED गुने 3 बराबर इतना लिखा है, BCD गुने 4 बराबर इतना, तो BEF गुने 1 बराबर क्या लिखेगा? देखो ये अब मिक्सिंग क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ अल्फ़ाबेटिकल है कुछ न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले इसका जो है नंबर में हम कन्वर्ट करेंगे। F का कोड क्या होता है? 6, ठीक है ना, मतलब अल्फ़ाबेट का जो है पहले से पहले। E का कोड 5 और D का 4 और गुने 3 किया है। सबसे पहले हम गुना करके सिंपली देखते हैं कि आता कितना है। ये 4 से 12 हो गया, 5 12 के 2 हाथ से लेकर 5 से 15 16 के 6 हाथ से लेकर, अच्छा 18 1 19 1962, लेकिन दिया है 1629। तो क्या किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस 9 को निकाल के बाहर रख दिया है? चलिए अगला को करेंगे तो पता चलेगा। ये जो है 2 है 3 है और 4 है, अगुने 4 किया तो 4 चक 16 के 6 हाथ से लेकर 4 ते 3 हाथ से लेकर 4 2 1 936 936 को लिखा 492। मतलब नहीं भाई साहब, कुछ तो गड़बड़ है, मतलब जो ऐसा हम सोच रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। बड़ी बड़ी संख्या है तो जोड़ घटाव पे तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ गुना का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। लेकिन चल क्या रहा है? कुछ दिख रहा है, अरे कुछ दिख रहा है। यहाँ पे इकाई अंक 9 है, यहाँ पर 2 है, समझ रहे हो। अगर ये 4 के बदला 3 होता तो 3 3 9 आ जाता, है ना। यानी कि 4 के कोड को 3 लिखा है, यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि एक एक कम करके लिखा है। यानी 6 है तो इसको 5 ले लीजिए, इसको 5 है तो 4 ले लीजिए। अब 3 से जरा गुना करके देखिए तो 3 3 आए, ये हो जाएगा 9, 4 ते 12 के 2 हाथ से लेकर 5 ते 15 1 16 1629। बिल्कुल सही बात है। मतलब किया क्या है मेरे दोस्त कि जो जिसका कोड है उससे एक कम वैल्यू करके तब गुना किया है। देखो कितना चतुर है एग्जामिनर, कितना कहाँ सोच लेता है। तो यहाँ देखिए B का कोड 2 होता है, E का कोड 5 होता है, F का कोड 6 होता है। आपको एक एक कम करना है तो यानी E 1 लिखेंगे, E 4 लिखेंगे, 5। इसमें गुना किया है कितना से? 1 से। तो 145 में 1 से गुना होगा तो 145 ही हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर B। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, पूरी बात मक्खन की तरह क्लियर हो गई होगी। चलिए नीचे भी एक क्वेश्चन है, देखिए ये 12 है 15 है, बीच में ब्रैकेट में 175 है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि यही दो संख्या का प्रयोग करके तो 175 बनाया गया होगा। ये 14 16 का प्रयोग करके 219, तो 17 14 का प्रयोग करके क्या बनेगा? सबसे पहले ये छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बना है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में हो रहा है कि भाई साहब गुना करके देखते हैं। 15 में जब आप 12 से गुना करेंगे, 15 दहा के 150, 15 दूना 30, यानी आएगा 180, लेकिन लिखा 175। मान लीजिए कि 5 कम कर दिया, 175 आ गया। ठीक है, अगला में भी चेक करते हैं, अगला में भी होगा तब ना। 16 में जब आप 14 से गुना करेंगे, 16 दहा के 160 और 16 चके 64, ठीक है ना। तो हो जाएगा कितना? 6 6 12, यानी कि 224, राइट। 224 में अगर हम 5 माइनस करते हैं तो 219, बिल्कुल ठीक 219, देख रहे हैं ना। तो उसी प्रकार 17 में जब 14 से गुना करेंगे, 17 दहा के 170 और 17 चके होता है 68, 7 6 13, यानी 200 हो जाएगा 38, गुना कीजिएगा तो, ठीक है ना। और इसमें से जब आप 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 233। तो 233 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि मज़ा आ गया होगा, समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 55 है और 56 है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करने की आप लोग कोशिश कर सकते हैं, उसके बाद वीडियो सोल्यूशन देख लीजिएगा। देखिए यहाँ 7 है, 16 है, 34 है, वाट है, 142 286। कहीं ना कहीं नंबर को जब हम देखते हैं तो दुगना के आसपास भटक रहा है, ठीक है ना। हर संख्या के दुगना के आसपास। जैसे इसमें देखिए, इसमें 7 में 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, मान लीजिए कि 2 जोड़ा है तो 16 हो गया। फिर इसमें जब हम 2 से गुना करेंगे तो 16 दूना 32, और इसमें भी 2 जोड़ा है। तो उसी प्रकार यहाँ भी जो है 2 से गुना करेंगे, 34 दूना हो जाएगा 68, प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 70। अब 70 सही है कि नहीं? तो आगे भी पैटर्न पूरा होना चाहिए। अब 70 में इस 2 से गुना करेंगे
तो हो जाएगा 140, अब 2 जोड़ेंगे तो 142 बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब आगे भी ठीक होगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 70। तो 70 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और उम्मीद करते हैं कि कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं थी, अच्छा से आराम से आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। और जब ये समझ में आ गया होगा तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को भी जो है आप लोग कर लिए होंगे या आप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या चल रहा है देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो इसमें मान लीजिए कि इसमें 1 से गुना हुआ, इसमें 2 से गुना हुआ, इसमें 3 से गुना हुआ, इसमें 4 से गुना हुआ 24 के 96, इसमें 5 से गुना हुआ 96 5 480, तब इसमें होगा 6 से गुना, और 48 मतलब 480 में जब हम 6 से गुना करेंगे मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा? 8 6 48 के 8 हासिल 4 और 6 6 24 और 24 4 28। तो 2880 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन मक्खन की तरह क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये फिर से जो है 4 पैर वाला क्या है, आ गया है कीड़ा। 56 22 15 8 का प्रयोग करके 41 बनाया है। देखिए कहीं ना कहीं ये बड़ी बड़ी संख्या का जो है प्रयोग करके जो है एक छोटी संख्या बनाया गया है, तो जोड़ भी नहीं कर सकते, घटाव वाला कोई कॉन्सेप्ट होगा। उसी प्रकार जो है 46 10 और 9 6 का प्रयोग करके 39 बनाया, तो इस संख्या का प्रयोग करके क्या बनेगा? देखिए अगर मान लीजिए कि इसमें से इसको घटाते तो 48 आ जाएगा, नहीं। अगर ये दोनों को घटाते हैं, 56 में से 22 जब माइनस कीजिएगा, 6 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 4, अब 5 में से 2 जाएगा तो 3 34, और ये दोनों को जब घटाइएगा तो हो जाएगा 7, और 34 और 7 41। देखो ये दोनों का अंतर क्या 34 आया, ये दोनों का अंतर क्या 7 आया, दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया 41। उसी प्रकार यहाँ देखिए 46 और 10 का अंतर 36 हो जाएगा, और 9 6 का अंतर 3, 36 और 3 39 बिल्कुल सही। तो उसी प्रकार 34 और 14 का अंतर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 20, और 11 6 का अंतर कितना हो जाएगा 5, और 20 5 होता है 25, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। यानी 25 जो है इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि मक्खन की तरह ये बातें भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट नीचे देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 4 9 का प्रयोग करके 19 बनाया, 8 5 12 का प्रयोग करके 28, 9 3 6 का प्रयोग करके क्या बनेगा? देखो मेरे दोस्त, अगर थोड़ी देर के लिए इसको अगर गुना करते हैं या जोड़ते हैं, 7 4 11 11 9 20, 1 माइनस किया, 8 5 13 13 12 25, यहाँ माइनस नहीं प्लस कर दिया, नहीं तो गुना वाला ही करके देखते हैं। 7 चौके 28, 7 चौके 28, और 28 में से अगर 9 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 19। उसी प्रकार देखिए 8 5 40, और 40 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28। तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 9 तिया 9 गुने 3 9 तिया 27 है ना। 27 में से जब आप 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो 21 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन सेम अभी जो सॉल्व किया है उसी टाइप का क्वेश्चन है। 16 है 9 है 4 का प्रयोग करके 36 बनाया, इसमें 18 9 और 8 का प्रयोग करके 54, तो 72 8 और 6 का प्रयोग करके क्या बनेगा? देखिए अगर इसमें इससे गुना करते हैं तो 16 9 होता है 144, और 144 को अगर 4 से जब भाग देते हैं तो 4 पे 12 बचेगा 2 24 4 6 24। समझ रहे, मतलब ये दोनों को गुना करके नीचे वाला से भाग किया गया तो 36 आ गया। उसी प्रकार ये दोनों को गुना करके इससे जब भाग कीजिएगा तो 8 6 48 कट जाएगा, तो 6 9 54 बिल्कुल सही है। तो उसी प्रकार जो है 72 गुने जब 8 करेंगे, 72 गुने 8, अब भाग करना है आपको 6 से, तो कितना लग जाएगा 12 6 72, 12 में 8 से गुना हो जाएगा तो 12 ठीक 96। तो 96 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो एक बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सा क्वेश्चन कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में। देखते हैं कि कौन कौन बच्चे इसको पकड़ पाते हैं, कौन कौन बच्चे इसको कर पाते हैं। क्वेश्चन है कि 4 गुने 2 गुने 6 इससे बना हुआ है 1626, 3 गुने 7 गुने 4 इससे बना हुआ है 974, तो 5 गुने 6 गुने 8 का प्रयोग करके क्या बनेगा? ऑप्शन है 2568, 56 से 64, 64 से 56 या 68 से 25। तो इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके जो है इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करेंगे, और कम से कम एक ग्रुप में इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हर वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है मेरे दोस्त, तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।